जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य हेमचंद्र महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। आप सभी को सादर जय दू जड़ंदो। जय जिनेन्द्र। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे, सभी अध्यापकगण, सभी अन्य लोग, जैसा संकल्प भैया जी ने कहा, बातें नहीं करेंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक लेकर के बैठेंगे, साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे और बाकी समय ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे। ठीक है। कल हमने 16 अध्याय पूरे कर लिए थे। कितने? 16 अध्याय। आपका वर्तमान काल का 1 से 8 तक अध्याय चले थे पाठ, और विधि एवं आज्ञा के 9 से 16 8 अध्याय विधि एवं आज्ञा में हो गए। 8 में भी किस प्रकार से? पहले 4 हमने देखे थे एक वचन के, वर्तमान काल एक वचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फिर तीनों का मिक्स, हाँ, फिर उसके बाद बहुवचन, फिर उसके बाद विधि एवं आज्ञा के एक वचन, फिर विधि एवं आज्ञा के बहुवचन। पहले 8 अध्याय थे वर्तमान काल के, फिर थे विधि एवं आज्ञा के। तो भैया जी कल नहीं आए थे, आप नोट्स बना लेना और वीडियो से देख लेना, नहीं तो भैया जी से पूछ लेना, कोई दिक्कत आए तो हम बता देंगे। ठीक है ना। तो कल हमने विधि एवं आज्ञा के 8 अध्याय पूरे कर लिए थे और एक एक वाक्य बनाना बोर्ड पे सीखा भी था। उसके बाद आपको ये जो पीले रंग की पुस्तक है प्राकृत अभ्यास सौरभ, उसमें अभ्यास 1 में 1 से 8 तक के अध्याय थे वर्तमान काल के। अभिषेक भैया जी ने उस दिन पूरा कर लिया था, बाकी के कुछ लोगों को बोला था, धीरे धीरे कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अध्याय अभ्यास 2 जो है उसमें 9 से लेकर 16 तक के हैं। सबसे नीचे लिखा है ना नोट। इस अभ्यास 2 को हल करने के लिए प्राकृत रचना सौरभ के पाठ 9 से 16 का अध्ययन कीजिए। इसमें जो सबसे नीचे लिखा है, तो आपके 16 अध्याय तक अभ्यास 2 में हो जाएंगे विधि एवं आज्ञा वाले। आप लोगों को जब भी समय मिले, आज कल 1-2 दिन में अभ्यास 2 तक आपको पूरा करना है, क्योंकि आज तीसरा काल यानी भूतकाल प्रारंभ होने वाला है। विधि एवं आज्ञा में आपने प्रत्यय बना लिए थे, चार्ट भी बना लिया था, वाक्य भी बनाया था। अगर आपकी इच्छा है तो जल्दी से इसका रिवीजन करा देंगे। ये किताब चाहिए किसी को? एक्स्ट्रा है। तो जल्दी से अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हम विधि एवं आज्ञा का फटाफट से रिवीजन करा देते हैं। आप लोग अपना अपना चार्ट सामने रख लें, जिससे कि रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। जल्दी से चार्ट देख करके करेंगे, ऐसे अगर करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर सब ऊपर ऊपर से चला जाएगा। जिसने होमवर्क कर लिया होगा उसको तो याद में आ जाएगा बिना चार्ट देखे, जिसने होमवर्क नहीं किया होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। तो विधि एवं आज्ञा का चार्ट देखिए जल्दी से। उसमें सबसे पहले उत्तम पुरुष, प्रत्यय कौन सा लगेगा? अगर हस वाली क्रिया है तो मुंह। 4 विकल्प बन जाएंगे, अ, आ, इ, उ। और अगर ठा वाली क्रिया है या नहा वाली क्रिया या हो वाली क्रिया है तो मुंह। चारों विकल्प ना बन के केवल एक ही विकल्प बनेगा। अभी एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। चार्ट में से देखो, हमें मत देखो, नहीं पूछने का काम नहीं है ना। देखो अपने को सिस्टम से चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब तक अभ्यास आपने नहीं करा होगा
तो अभी अपनी स्मरण शक्ति हम सबकी, क्योंकि मालूम है छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, इतनी तीव्र नहीं है, तो इसलिए हमें मत देखो, अब आप चार्ट देखो, ठीक है ना। तो गलती नहीं होगी। अभी पहले हम अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें चार्ट याद हो जाएगा, है ना। अभी एक बार में अपना श्रुत ज्ञान इतना अच्छा नहीं है कि 1 सेकंड में सुना और याद होगी, क्योंकि थोड़ा तो आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सा प्रत्यय बोला है ना। आपके पास चार्ट है ना, सामने बनाया था, अच्छा अभी मिट गया है, आप इनके चार्ट में से देख लो, ठीक है। परसों तो थे आप, परसों की कक्षा में नहीं, चार्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें क्या है, क्योंकि मिलते जुलते शब्द हैं, बहुत जरा जरा से फर्क है वर्तमान में और विधेयमाज्ञा में, हल्का सा फर्क है। तो इसलिए आप सामने रख के देखोगे तो आपको एकदम से डिफरेंस समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन, कि अगर हस वाली क्रिया है तो मुंह के साथ में 4 विकल्प बन जाएंगे, अ आ इ उ, और अगर ठा वाली क्रिया है तो केवल बनेगा मुंह, ठीक है। उसके उपरांत विधेयमाज्ञा में अगर मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में एक वचन है तो तुम के रूप वही रहेंगे, तुम हम तुम तू तुम्हें। यहां पर जो प्रत्यय लगेगा वो आपको बताया था, ही धी सु और शून्य, 4 विकल्प बन सकते हैं, ही धी सु शून्य। शून्य का तात्पर्य होता है हस के साथ हस ही रहेगा, कुछ भी आगे नहीं जोड़ेंगे, प्रत्यय कुछ भी नहीं लगाएंगे। और साथ में हमने ए वाले विकल्प भी 3 में बनाए थे, ही धी सु में ए भी बन जाएगा, एज जसु, एज जही और एज जे 3 विकल्प और बनाए गए थे। परंतु अगर ठा वाली क्रिया है या नहा वाली या हो वाली क्रिया है तो उसमें केवल 3 विकल्प ही बनेंगे, ही धी सु, शून्य वाला भी नहीं बनेगा, ए वाले भी नहीं बनेंगे, एज जही एज जे और एज जही भी नहीं बनेगा। इसके बाद पाठ 11, अन्य पुरुष, चार्ट देख रहे हो ना संकल्प जी, हाँ, अन्य पुरुष एक वचन, हस वाली क्रिया, उधर देखो, अन्य पुरुष एक वचन हस वाली क्रिया। हस का मतलब, हस से तात्पर्य है सय भी हो सकती है, लुक भी हो सकती है, जग भी हो सकती है, जिसमें अंत में आ रहा हो, ऐसी 7 क्रियाएं। अन्य पुरुष एक वचन में, यानी कि अगर हिंदी लेंगे तो वह हंसे, वह सोए, वह जागे, ऑर्डर दे रहे हैं, विधेयमाज्ञा। तो उसमें क्या वाक्य बनाया था, उ और दू, और इसमें दोनों में ए भी बनाए थे, ए उ ए दू। तो हस उ हस दू, हसे उ हसे दू, 4 विकल्प बन गए। और इसी में अगर ठा वाली क्रिया है, वह ठहरे, तो क्या बनाया था, ए वाले विकल्प दोनों हट जाएंगे, ठा उ ठा दू, क्योंकि पहले से आका डंडा है तो एक ही मात्रा नहीं लगेगी। इस प्रकार से आपके 4 अध्याय पाठ 12 तक हो गए। अब चार्ट में हम देखेंगे बहुवचन के रूप। विधेयमाज्ञा में अगर हम हंसे, हम बहुवचन का हो गया, और हंसे विधेयमाज्ञा क्या हो गया, और हंसे क्रिया कौन सी हो गई, अ वाली क्रिया हो गई। तो क्या बनेगा इसमें, मोह। अब मोह के साथ में भी 4 विकल्प, 3 विकल्प बन सकते हैं, मोह आमो ए मोह, हसमो हसामो हसे मोह। और अगर मैं ठहरूं, मैं की जगह क्या हो गया, हम ठहरे, क्योंकि बहुवचन में ठहरे में आ वाली क्रिया आ गई, ठा आ गई, तो 3 विकल्प की जगह एक ही विकल्प बनेगा, मोह वाला, ठा मोह, ठीक है। मोह, आमो और एमो नहीं बनेगा। इसके बाद हमने देखा मध्यम पुरुष बहुवचन और साथ में विधेयमाज्ञा, यानी कि तुम सब हंसो। पाठ 14, तुम सब हंसो, तो तुम सब के लिए शब्द वही रहेगा, तुम्हें तुभे तुझे, और हंसने के लिए हंस वाली क्रिया आ जाएगी। यहां कौन सा विकल्प बनेगा, ह ध, दोनों के साथ में ए। वर्तमान काल में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बने थे, है, ध, इत्था। यहां पर इत्था नहीं बनेगा।
ह और ध, इस प्रकार से दो विकल्प ही बनेंगे। और क्योंकि हस वाली क्रिया है तो एक के साथ में भी बन जाएगा, हसे ह और दूसरा हसे ध, तो चार विकल्प आपके बन सकते हैं। यहीं पर अगर ठा वाली क्रिया है, तुम सब ठहरो, बहुत सारे लोग हैं और ठहरने के लिए बोल रहे हैं, या तुम सब नहाओ, तुम सब हो, तो क्या बन जाएगा? फिर इतने सारे विकल्प नहीं बनेंगे, ठा ह और ठा द ध, ए वाले विकल्प ठा में नहीं बनेंगे, खाली ह और ध। हमेशा विकल्प आ वाली क्रिया में कम हो जाते हैं, ठीक है ना, प्रत्यय कम हो जाता है। उसके बाद हमने देखा अन्य पुरुष बहुवचन विधि एवं आज्ञा। अगर एक वचन था तो क्या बनाया था? उ और दू। वह हंसे, वह ठहरे, तो क्या लगाया था? उ और दू। और वे सब हंसे, तो क्या बनेगा? अंतु। वर्तमान काल में अन्य पुरुष बहुवचन में क्या था? अंति, अंत्ये, इरे। विधि एवं आज्ञा में क्या हो गया था? एक वचन में उ और दू। तो यहाँ पे एक तरह से अंति का वहाँ का ले लिया अन्य पुरुष का, और ऊ कहाँ का ले लिया? एक वचन का ले लिया, तो क्या बन गया? अंतु। और अंत्य इरे नहीं है, यहाँ पर क्या है? खाली अंतु है। और अगर हस वाली क्रिया है तो इंतु भी बना सकते हैं, हसंतु और हसेंतु, अंतु लगेगा। और उसके बाद अगर ठा वाली क्रिया है तो ठांतु, परंतु हमने ठंती में देखा था ठांती की जगह ठंती बनाया था। क्यों बनाया था ठांती का ठंती? क्योंकि व्याकरण का एक नियम होता है कि अगर संयुक्त अक्षर आ रहा है, दो शब्दों की अगर संधि हो रही है और बाद वाला अगर संयुक्त है, तो जिसमें संधि हुई है अगर वहाँ पर दीर्घ स्वर है तो वो ह्रस्व हो जाता है। ठा प्लस अंति को हमने क्या किया था? ठंती। नहा प्लस अंति को क्या किया था? नहंती। तो ऐसे ठा प्लस अंतु को क्या करेंगे? ठंतु। तो क्या बन गया? वे सब ठहरे, वे सब के लिए ते। और अगर लड़कियां हैं बहुत सारी तो ता, ताऊ, ताओ, और ठहरने के लिए ठा, और साथ में जोड़ा अंतु, तो क्या बन गया? ठंतु। ठा प्लस अंतु इक्वल टू ठंतु, ना कि ठांतु। तो इस प्रकार से हमने 16 अध्याय आपके कल किए थे। आज हम तीसरा काल भूतकाल करने जा रहे हैं। भूतकाल इस पूरे के पूरे व्याकरण में सबसे ज़्यादा आसान है ना। सबसे ज़्यादा जो आसान कुछ है तो भूतकाल है। हमको बहुत पसंद है भूतकाल, है, समझ रहे हो अभिषेक भैया जी? इसमें आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आपके हर जगह प्रश्न आते हैं। भूतकाल इतना आसान है कि इसमें इन बच्चों का भी किसी का प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, भैया जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, कह रहे पक्का एक ही प्रत्यय होगा। पकड़ लिया इनने। तो भूतकाल है, इसको साफ कर दो। भूतकाल सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन व्याकरण में इतनी जल्दी आसानी से काम चलता नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई भूतकाल के स्थान पर प्राकृत व्याकरण में आचार्यों ने भूतकालित कृदंत का भी बहुत प्रयोग किया है। क्या कहा? एक कृदंत भी होता है जब आपका ये चारों काल हो जाएंगे, वर्तमान, भूत, भविष्य और विधि एवं आज्ञा, तो फिर आपके कृदंत आएंगे कुछ। एक एक दिन में एक एक कृदंत हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कृदंत बोलते हैं उसको। बहुत सारे शब्द जो काल में नहीं आते कृदंत बोलते हैं, है ना। बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो काल में आया ही नहीं। एक उदाहरण दे देते हैं। तुम्हें यहाँ पढ़ना चाहिए, तो ये क्या कौन से काल का है? क्यों चाहिए? तुम पढ़ो, पढ़ो और पढ़ने चाहिए में फर्क नहीं है। करना चाहिए, तो ये कृदंत में आता है। शुड, अंग्रेजी में शुड, वुड, शैल, तो ये सब कृदंत में बाद में आएंगे। आपको हिंट कर दिया है थोड़ा सा एक शब्द बोल करके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो चारों कालों में शब्द नहीं आते हैं, तो उनको कृदंत में लेते हैं, है ना।
तो वो सब जब आपका व्याकरण हो जाएगा छोटा सा, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं है, 4-5 कृदंतें, ज़्यादा नहीं है इस टाइप के। तो वहीं पर एक कृदंत आता है भूतकालिक कृदंत। तो भूतकाल के वाक्यों को भी कृदंत के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है, और आचार्यों ने अपने गद्य पद्य में बहुत आयत से उसका प्रयोग किया है। तो यदि भूतकाल सिंपल वाक्य बनाना हो तो ये जो भूतकाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज पूरा हो जाएगा एक ही दिन में, क्योंकि बहुत आसान है। तो भूतकाल भी लगा सकते हैं भूतकाल के वाक्य में। उदाहरण, तुम पढ़ चुके, है ना, तुम वहाँ हो आए, तुम बैठे थे, है ना, तुमने ये काम कर लिया, तुमने पानी पी लिया, जो काम हो चुका है। तुम सोए थे, कुछ भी, तुम छिपे थे, मैं छिपा था। कहीं पर भी जो पास्ट टेंस हो गया, जो काल बीत गया, वो सब भूतकाल होता है। तो भूतकाल के वाक्यों में भूतकाल के हिसाब से भी प्रत्यय भी लगाया जा सकता है और भूतकालिक कृदंत भी लगाया जा सकता है। भूतकालिक कृदंत जब आपका भविष्यकाल हो जाएगा उसके बाद में कराया जाएगा। तो आपके ऊपर चॉइस है, आपका मन है कि आपको भूतकाल वाला लगाना है या भूतकालिक कृदंत लगाना है। दूसरा, अगर आपके प्रश्न के हिसाब से, अगर पेपर की दृष्टि से देखें, अगर लिखा है कि भाई इसमें भूतकालिक कृदंत लगा करके आपको वाक्य बनाना है, फिर आपको कृदंत से बनाना है, और लिखा है कि इसकी खाली प्राकृत करनी है, तो आपकी मर्जी है, भूतकाल से बना लो जो आज सिखाएंगे, या भूतकालिक कृदंत से बना लो, या दोनों से बना सकते हो। तो जो भूतकाल का वाक्य है बहुत आसान है। चलिए लिखते हैं, पाठ 18 और नहीं, पाठ 17 और पाठ 18 ऊपर एक साथ लिख दो आप। पाठ 17 और पाठ 18 दोनों पाठ एक साथ हो जाएंगे अभी आपके, और दोनों में आपका भूतकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन। एक लाइन खींच लो, प्रत्यय लिखवा देते हैं आपको पहले अच्छे से। हाँ, बीच में खींच दो आप, इधर लिख लो एक वचन, ठीक है। और एक वचन, और नहीं, वहीं पे लिख दो आप एक वचन एंड बहुवचन। हाँ, एवं बहुवचन। देखो कितना बढ़िया, बहुवचन एक वचन के लिए एक ही प्रत्यय है। ठीक है, एक में ही निपट लिए। और यहाँ पे आप लाइन ऊपर लिख लो हस। हस वाली क्रिया है ब्रैकेट में। हस वाली क्रिया में एक वचन और बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ठा। ठा वाली क्रिया में एक वचन और बहुवचन, सबके लिए एक है। इसमें खाली क्रिया के हिसाब से वचन चेंज हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है। एक वचन एवं बहुवचन। और साथ में लिखो, उधर नीचे बहुवचन लिख लिया, उसके नीचे लिखो उत्तम पुरुष, बहुवचन के नीचे ही थोड़ा और ऊपर जगह बचाओ। हाँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके नीचे उत्तम पुरुष के नीचे मध्यम पुरुष, और उसके नीचे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कमाल हो गया ना, सबके लिए एक ही प्रत्यय है। अब यहां पर भी लिख दो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। खाली इसमें क्रिया के हिसाब से प्रत्यय बदलेगा, चाहे उत्तम पुरुष का वाक्य हो, चाहे मध्यम पुरुष का वाक्य हो, चाहे अन्य पुरुष का हो। जैसे कि आपको हिंदी का उदाहरण देते हैं,
मैं बैठा था तब भी था लगा रहे, तुम बैठे थे तब भी था ही लग रहा है, वह बैठी थी तब भी था ही लग रहा है पास्ट टेंस में। और अगर वर्तमान काल में देखेंगे, मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो, वह बैठी है, तीनों में अलग अलग आ रहा है ना हिंदी में। हूं, तुम बैठे हो, वह बैठी है, तीनों में अंत में अलग अलग आ रहा है, परंतु पास्ट टेंस में तो हिंदी में भी एक ही आ रहा है। समझ रहे बात को? चाहे मैं हूं या तुम हो या वह है। तो ऐसे ही जैसे हिंदी में होता है, ऐसे ही अंग्रेजी में सबके साथ वाज आएगा। वाज लगाते हैं ना, WAS। अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आती होगी ना, आप लोग अंग्रेजी टीचर है ना। वाज वाज वो जो भी बोलते हैं, एवर पास्ट के लिए सब में ही आएगा। आई वाज मंकी, मैं पहले बंदर था, मैं तो नहीं था, बाकी लोग सोचते हैं है ना। तुम बंदर थे, वह बंदर था, तो सब में ही बाज आएगा ना WAS। तो इसलिए यहां पर भी ऐसे मान लीजिए कि चाहे उत्तम पुरुष हो या मध्यम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो, ठीक है, और चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। अब देखिए, हम बैठे थे तब भी था ही आ रहा है, तुम सब बैठे थे तब भी था ही आ रहा है, वे सब बैठे थे तब भी था ही आ रहा है, तो सब में वही आ रहा है। तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और चाहे मैं हूं या तुम सब हो या हम हो या वह हो या वे हो, सब में एक ही प्रत्यय लगेगा। बात खत्म। चाहते रहो थोड़ा सा, खुजाते जाना। हमने कहा था कि इसमें आपका प्रश्न नहीं आएगा, आ ही गया। अरे अलग काल है, 4 काल होते हैं प्राकृत में। वर्तमान काल अलग होता है, भूतकाल अलग होता है, भविष्य काल अलग होता है, विधेयम आज्ञा काल अलग होता है। भूतकाल चल रहा है था वाला, इसमें ऑर्डर नहीं दे रहे। हमें ऐसा लगता है जानबूझ के मजे लेते हैं। अन्य पुरुष के नीचे मुझे लगा इसके नीचे भी विधेयम आज्ञा का चैप्टर कल खत्म हो गया। अभी जो रिवाइज करा रहे थे विधेयम आज्ञा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो समझ, कोई दिक्कत नहीं। विधि एवं आज्ञा एक तरह से हंसे ऑर्डर वाला, वो एक अलग काल में हमने प्राकृत में ले लिया है ना। 4 काल में एक अलग काल मान लिया वाक्यों की संरचना के लिए। अब हम भूतकाल में देख रहे हैं था वाले में, कि जो चीज़ हो चुकी, जो घटना घटित हो गई, तो उसमें हमेशा चाहे उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो, तीनों में अब क्रिया देखी जाएगी कि हस वाली क्रिया है तो उसके हिसाब से कौन सा जुड़ेगा, और अगर ठा वाली क्रिया है तो कौन सा जुड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पर प्रत्यय है, हस वाली में बस एक ही प्रत्यय है। लाइन खींच लो, हाँ हाँ, पहले लाइन खींचो पूरी बीच में। इन सब में एक ही प्रत्यय लगेगा इधर वालों में। अब लिख दो प्रत्यय। क्या प्रत्यय लगेगा? ई पे ई की, हाँ बड़ी ई की मात्रा, ई अ लिख दो, कॉमा नहीं है, मिला कर है, ई हाँ मिला कर है, ई बड़ा, बस एक छोटा, हाँ थोड़ी सी लाइन बाहर खींच दो ऊपर से, हाँ बोलो ई जैसे ईख बोलते ना, ईख गन्ने को, ईख सुना ना, ईख बोलते गन्ने को, तो ऐसे ई बोलो, ई हस के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हसी सय के साथ सई लुक्की लुक्की णच्ची और कौन कौन सी क्रियाएं हैं? रूसीय, जग्गीय, जीवीय, ई जोड़ना, और ई वाले में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे नीचे उदाहरण लिख लो, हस का, हस एरो लगा करके, हसी, हस का बन गया हसी हाँ एक उदाहरण बन गया। भाई साहब बड़ी ई ना, ऊपर आपने ई की मात्रा लगाई है। बोलो बोल के अभ्यास भी तो करा रहे, इन्होंने अभ्यास नहीं किया इसलिए गलती कर दी है। सुन रहे थे, सुनना नहीं है, बोलना भी, उच्चारण भी करना है सबको, है ना। हसी अब बताओ अभिषेक जी, सबसे सरल है कि नहीं भूतकाल? इतने सारा चार्ट बनाने का काम ही नहीं है। उसमें अपन ने कितने चार्ट बनाए थे? उत्तम पुरुष के लिए एक वचन के लिए अलग प्रत्यय रटो, हाँ बहुवचन के लिए अलग रटो, हैं
मध्यम पुरुष के लिए एक वचन के लिए अलग, बहुवचन के लिए अलग, अन्य पुरुष के एक वचन के लिए अलग, बहुवचन के लिए कितने सारे रटे। यहाँ एक में ही सारा काम तमाम। चलो दोनों की हैं, बस एक ही उदाहरण हो गया। लुक्किया, हसिया, सैया, जग्गिया सब बन जाए। अब क्रिया के हिसाब से, हस के हिसाब से। अब अगर आ जाएंगे इधर, यहाँ लिखो प्रत्यय। अब ठा के साथ में ठा ई अ थोड़ा मजा नहीं आएगा, तो उसमें क्या लगेगा? हाँ, प्रत्यय में। अब यहाँ पे 3 प्रत्यय बनेंगे। ही लिखो, ही। अरे ही तो थोड़ा उच्चारण ध्यान से सुना करो, गुरुजी कपड़े से मिटाओ, बहुत ध्यान से सुनो, कान खोल कर। ही, इतना चिल्ला के बोल रहे, दांत दबा के। नीचे लिखो, हाँ हाँ ऐसे, ही 3 लिखने हैं। ही कॉमा सी। ये छेद आ रहा है ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा आगे लिख लो, दूर से देखने में ना इनको। जहाँ पर भी ये मिटाओ, अच्छे से मिटाओ, कहीं पर भी अगर बोर्ड टूट रहा हो ना तो आगे लिख दिया करो। सी 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 नहीं, सी सी नहीं लिखना, याद करा रहा हूँ। सी सी मस्ती है ना, जब मिर्च खाते हैं तो सी सी, वही वाला सी सी है। ही सी। फिर तीसरा लिखो, ही अ। ही और मिला के इसमें अ, ही अ। छोटा आ आएगा। हाँ छोटा, वहां पे था केवल ई अ, वहां क्या था? ई अ, यानी हस पहले से लिखा है, हसी अ। और यहां क्या है? ही सी ही अ। ठीक है, ही सी ही अ। अब यहां उदाहरण लिखो। ठा, ठा के आगे एरो लगा दो छोटा सा, लिखो ठा ही। दूसरा लिखो ठासी, खांसी नहीं है, ठासी है, ठासी। वो कहते हैं ना ठस, ठस्सा लग रहा है, ठासी। अब तीसरे की जगह बची है ठा ही अ, अ, ठा ही अ। आ नहीं है भाई साहब, यहाँ से देखो ना, मिटाओ, ढंग से मिटाया करो, फिर वो उंगली वाला दूर से गड़बड़ लगता है। ये भी अच्छे से मिटाओ। चलो बोलो, ही सी ही अ, ही सी ही अ, ही सी ही अ। ये किस में लगेगा? ठा वाली क्रियाओं में। अच्छा, काल कोई सा भी हो, भूतकाल में मतलब पुरुष कोई सा भी हो, काल तो भूत है, पुरुष चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, और चाहे अन्य पुरुष हो, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। ठीक है, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन, तीनों में यही विकल्प बनेगा। खाली परिवर्तित क्या होगा पता कैसे चलेगा भाई? बताओ, ध्यान दीजिए, दोबारा से लिख लिया। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा पुरुष है? बताओ। जो आगे वाला शब्द है, मैं लिखा है, तुम लिखा है, कि वह लिखा है, कि वे लिखा है, उससे तो पता चल जाएगा ना। जो करता है पहले अक्षर से पता चल जाएगा कि मैं है, कि हम हैं, कि तुम हैं, कि तुम सब है, कि वह है, कि वे सब है। स्त्री पुल्लिंग कैसे पता चल जाएगा? स्त्री पुल्लिंग उससे वह से पता चल जाएगा कि वह हंस रही थी या वह हंस रहा था। था आ जाएगा ना, क्रिया के संग। वह हंसता था या वह हंसती थी, वह हंसा था या वह हंसी थी, वह रोया था या वह रोई थी, उससे पता चल जाएगा ना वह रोया या वह रोई। मतलब हिंदी के वाक्य से ही मालूम, हिंदी के वाक्य से मालूम पड़ जाएगा कि वह ठहरी या वह ठहरा। क्यों नहीं पता चलेगा? है ना, कि आपको सो लगाना है कि सा लगाना है, कि ते लगाना है कि ता लगाना है। वे ठहरी तो वे ठहरी तो ता लगेगा, वे ठहरे तो ते लगेगा। आगे ना बात समझ में? वह ठहरा तो सो लगेगा, वह ठहरी तो सा लगेगा। वाक्य बनवा रहे ना, पहले बुलवाना तो सिखवा दें,
पहले बोलेंगे फिर लिखेंगे, है ना, तब मज़ा आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, नीचे के प्रत्यय लिखे रहेंगे और ये आप याद कर लीजिए, इसको हम नीचे एक लाइन में शॉर्टकट लिखवा देंगे। एक वचन बहुवचन बटे में लिखवा देंगे अभी एक लाइन में, इसको मिटा दो अब। ये सारा मिटा है, खाली ऊपर ऊपर का, इधर का, उत्तम पुरुष से हाँ मिटा देना। नहीं, ऊपर एक वचन से लेके यहाँ तक मिटाओ, इसको बटे में करवा देंगे ना, अब एक ही लाइन में आ जाएगा। बटा किस लिए सिखाया था, इतना सारा नहीं लिखना पड़े। अभी रुक जाओ, चलो उधर का मिटाओ, एक एक करके करेंगे ना, सारा मत मिटाएगा एक साथ, क्योंकि बच्चे फिर भूल जाएंगे क्या लिखा था, कई बच्चे बाद में नोट करते हैं ना। अब वहाँ पे लिख लो ऊपर एक ही लाइन में, 1/1 कॉमा 2/1 कॉमा 3/1। क्या मतलब हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। इसके नीचे लिखो 1/2, इतनी थोड़ा ऊपर लिखो, वाक्य भी तो बनाना है ना। 1/2, 2/2, 3/2, यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन और अन्य पुरुष बहुवचन, सब में प्रत्यय यही वाला लगेगा, ई अ। ठीक है ना, सभी में एक ही प्रत्यय लगेगा। अब एक वाक्य बनाएंगे, मैं ठहरा, नहीं मैं ठहरा तो इधर आएगा, सॉरी, मैं हंसा, ठहरा वाले इधर आएंगे, ठा वाले में अभी हंस वाली बन रही है, मैं हंसा, मैं हंसी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बनाइए क्या बनेगा, अहम, एक वाक्य लिख लेंगे अब, अहम क्या बनेगा, हंसी अ, हंसी अ, ठीक है। अब दूसरा वाक्य बनाएंगे, तुम सोए। अब इसमें था छुपा हुआ है एक तरह से, समझ रहे बात को, हिंदी का मैं हंसा था, तुम हंसे थे, वो एक तरह से छुपा हुआ है, वो हम आपको बता रहे थे, सिखा रहे थे, इसलिए तुम सोए थे या तुम सोए एक ही बात है। तुम सोए, तुम सही, हाँ पहले तुमम, वहाँ हमें बहुत ध्यान रखना था वर्तमान काल में या विधेयम आज्ञा में, कि जिसका, आवाज़ गूंज रही है थोड़ी, देखना कुछ हिला दिया है, कुछ है, कोई बैठ गया उसके ऊपर। इधर आ जाओ प्रवीण जी, स्पीकर से इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बिल्कुल जस्ट सामने। हाँ इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, अच्छे से समझ में आएगा, नज़दीक रहोगे तो। तुमम सही अ, सही तो रहेगा ही, और उसमें क्या जोड़ेंगे, ई अ, सही अ, सही मतलब होता है सोना, है ना, हाँ सही माने सोना, ये आ जाएगा इस तरीके आ सही अ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो अब मिटा दो थोड़ा सा, अब जगह नहीं बची तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए ये भी मिटा दो फिर। अभी हम अ वाली क्रियाएं देख रहे हैं और एक एक करके सारे वाक्य बना रहे हैं। अब अन्य पुरुष का बनाएंगे, वह छिपा, वह छिपा, ठीक है। क्या बन गया, पहले वह के लिए क्या बोलेंगे, हाँ सो लिखो, सो, सो, छिपा की लुक, बिल्कुल ठीक, लुक, लुक की, बिल्कुल ठीक। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ, इन्होंने बाद वाला तो बोला ही नहीं, बोल दिया था, हाँ चलो नीरज जी के लिए भी तालियां बजा दो, हमारे तक आवाज़ पहुंची नहीं। लुक की ही भी तो आएगा भाई साहब, अभी ये छुपा लो ना, कपड़ा कहाँ है, अभी वही चल रहा है ना, अभी कौन सी क्रिया चल रही है, भैया कह रहे कान का फ्यूज उड़ गया, हाँ अभी रस वाली चल रही है, लुक की अ। अब लिखो चौथा वाक्य, वह छिपी, नहीं छिपी की जगह, हाँ चलो छिपी लिख लो, कोई बात, वह छिपी। अब लड़की है तो क्या बनेगा,
हाँ अब सही है, सा लुक्की अ। वेरी गुड। हाँ सीधा सीधा बैठ के लिखो जिससे कि टेढ़ा नहीं जाए। अभी ठीक है कोई बात नहीं। अगला वाक्य बनाएंगे। अभी हमारे एक वचन के पूरे हो गए, 4 वाक्य में एक वचन हो गया। अब बहुवचन में आएंगे। कौन सा हो गया? पहला वाला था 1/1, दूसरा वाला था 2/1, ये वाले दोनों कौन से हैं? 3/1, खाली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ये दोनों 3/1 हो गए। अब हम बनाएंगे 1/2, उत्तम पुरुष बहुवचन। यहाँ लिख लो 5 नंबर। हम सब नाचे, नहीं नाच, हम सब नाचे थे। चंद्रबिंदी नहीं आएगी नाचने में शायद। नाचे में थोड़ा सा ना बिंदी का फर्क है, इसलिए हमने थे लिखवा दिया है। अगर नाचे लिखा है बहुत सूक्ष्म, इसलिए भैया जी को हम पहले दिन सिखा रहे हैं बिंदी का कितना उपयोग है। ध्यान से सुनना। अगर लिखा है हम सब नाचें, बोलो नाचे, उच्चारण करो, नाचें, उच्चारण करो, नाचें, नाक से आवाज आनी चाहिए, नाचें। तो क्या हो जाएगा? मतलब नाचे वर्तमान का हो जाएगा। नाचें हो जाएगा विधि एवं आज्ञा। अभी तो वाक्य बनाए हैं आज ही, ऑर्डर आ गया ना, नाचें, तो वो क्या हो गया? विधि एवं आज्ञा का। छिपे, समझ रहे हो? बिंदी का फर्क है भैया, जरा सी छोटी सी यहाँ वाली। नाचें तो क्या हो गया? विधि एवं आज्ञा। और यहाँ से बिंदी अगर डाली नाचे, बोलो नाचे, भूतकाल में चला जाएगा, तो हो गया हम सब नाच चुके। भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, भूतकाल में चला गया। देख लो आप कंफर्म करने के लिए अपनी किताब भाग 17 में क्या लिखा है, पेज नंबर 35 निकालो जिनके पास हरी वाली किताब है। हम सब नाचे थे लिख दो, ऐसे भी छोड़ दो, बिंदी का फर्क है, बस बता दिया। हम सब नाचे, नाच चुके या नाचे थे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, हम सब हंसे, दिख रहा है पेज नंबर 35 जिनके पास किताब है। लिखे ना लिखे एक ही बात है। बिंदी लग रही है स्या के ऊपर, हंसे में हिंदी में देखो लग रही है क्या? नहीं लग रही। अब विधि एवं आज्ञा में आ जाओ। विधि एवं आज्ञा का चैप्टर बताएं आपको, विधि एवं आज्ञा का। हाँ, पाठ 10, पाठ 11, पाठ 12। हाँ, वह हंसे, नाचे, वह नाचे, मैं हम सब, मैं नाचूं, बिंदी आ रही है ना, मैं ना हंसूं, हंसूं में बिंदी आ रही है, हंसूं, मैं नाचूं, मैं छिपूं, तुम हंसो, तुम नाचो, तुम छिपो। है कितने नंबर पे? वह हंसे, वह हंसे, वह नाचे, है ना, उच्चारण में उसी प्रकार से आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये भूतकाल है कि ये विधि एवं आज्ञा है। दोनों में हिंदी लगभग लगभग एक जैसी बनेगी, तो इसलिए कंपैरिजन करा रहे हैं। मैं छिपूं, थोड़ी सी चंद्र बिंदी लग जाएगी, कहीं बिंदी लग जाएगी। ठीक है ना। हंसी, वे सब हंसी, इस प्रकार से। तो इसलिए समझने के लिए आप था भी लगा सकते हो कि हंसी थी। और अगर आपको पेपर में मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है जरा सा भी बिंदी के चक्कर में थोड़ा बहुत, तो आप दोनों विकल्प बना दो कि अगर ये हिंदी की हमें प्राकृत लिखनी है, अगर ये भूतकाल में है तो ये बनेगा, और विधि एवं आज्ञा का मानेंगे तो ये बनेगा। दोनों बना दो, कन्फ्यूजन टेंशन क्या लेनी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, हम सब नाचे, यानी नाच चुके, नाचे थे। हम सब वहाँ नाचे थे, कल जो है शादी थी, वहाँ पे पार्टी करी थी और डिस्को में नाचे थे। ठीक है ना, उससे ज़्यादा समझ में आ जाता है।
तो यहाँ पर नृत्य किया था। ठीक है, हम सबके लिए क्या बनेगा? अमहे वयम। अमहे लिख लो, एक ही लिख लो, बाकी तो सब बच्चे होशियार हो गए। और नाचने की क्रिया क्या है? नच। अभी ये वाली मत देखना भैया जी, उधर वाली देखनी है। ठीक है ना, ये ठा वाली है। रच्चिया, रच्चिया, रच्चिया। अभी ई आ वाला ही चल रहा है। रच्चिया एकदम सही है। ठीक है, 5 वाक्य हो गए। अब यहाँ से ऊपर का मिटा दो, ये वाला मैं हंसा वाला। मैं हंसा और तुम सोए वाले मिटा दो। अब ये कौन सा बटे में कौन सा है? ये 1/2 कैसे भाई? हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, 1/2। अब 2/2 वाले बनाएंगे। तुम सब, नाचे वाली तो हो गई। तुम सब रूठे, रूठ चुके। तुम सब रूठे थे। अच्छा, तुम सब रूठे हुए बैठे थे, अब पता चला आज कक्षा नहीं हुई इसलिए रूठ गए थे। तो रोज होगी, चिंता मत करो। तुम सब रूठे या रूसे। रूठे या रूसे एक ही बात होती है ना। हाँ, रूठे थे, रूठे, कुछ भी लिख लो। क्या बनेगा इसका? तुम सबके लिए तुम्हें, तुभे या तुझे, एक लिख लो, कोई भी जो अच्छा लग रहा हो आपको। तुम क्या कर रहे बेटा? बहुवचन है, डस्टल लो। देखो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए गुरुजी से आज तो। कमाल हो गया। प्रतिज्ञा के लिए तालियां बजाओ, यशस्विनी के लिए। देखो ऐसा अच्छा लगता है ना, आपके चेले भी आपसे होशियार हो गए। हाँ, रूसी है, बिल्कुल ठीक। बड़े की मात्रा रूसी अ, बहुत आसान है भूतकाल, बस ई याद रखना है। उसके बाद अरे हम क्या किताब देख देख के बता रहे हम तो। तीसरा, वे सब, अब कौन सी क्रिया रह गई? जिए। वे सब जिए, जी चुके, पास्ट टेंस में है ना। वे सब जिए। जी बड़ी की मात्रा रहेगी शायद, है ना, देख लो आप। जिए, हाँ ठीक है। जीवे, जिए। जीवे होता तो क्या हो जाता? विधियम आज्ञा। जैसे अपन लिखते हैं जियो और जीनो, तो उसमें ना ये वाली मात्रा आती है, तो वही वाला जी होगा शायद। कैसे भी लिख लो, जिए, जीवे, जैसे आपकी इच्छा करे, इसमें चल जाएगा। अब वे के लिए अगर लड़के हैं तो ते बनेगा, लड़कियां हैं तो ता बनेगा, या ताऊ या ताऊ। ते और ऑब्लिक ता दोनों लिख लो एक साथ, वो आप समझ जाना। लड़कियों के लिए ता है और लड़कों के लिए ते है। आगे जीने के लिए जीव, जीवी अ। बहुत सुंदर, तालियां बजाओ, अत्यंत सुंदर। ठीक है, अभी वाले मिटा दो, ऊपर लिख दो ठा और नीचे वाले लिखे रहने दो प्रत्यय, इधर वाले प्रत्यय मिटा देना। ई वाले भी लिखे रहने देना, चलो कोई बात नहीं, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ठा लिख दो। अब ऐसे ही बटे में सारे लिख दो। ठा वाले में 1/1 में भी यही चलेगा, 1/2, 2/1 में भी यही चलेगा। हाँ, 2/1 मतलब तीनों पुरुष का एक साथ। उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन। तीनों में अब नीचे देख लो भैया जी ने जो लिख रखा है, ही, सी, हिया, ऐसे बनाने हैं। ठीक है, ही, सी, हिया। ओके, ठीक है भाई साहब। तो चलो पहला वाक्य बनाएंगे। अब इसमें केवल 3 ही है, ठा वाले में तो, उसमें तो 7 थे, इसमें 3 ही है। और आम का आसान है। मैं ठहरा। विधियम आज्ञा में क्या बनता? मैं ठहरूं। वर्तमान काल में क्या बनता? मैं ठहरता हूं। और भूतकाल में क्या बना? मैं ठहरा। मैं ससुराल में ठहरा, है ना। मैं कार्यालय में ठहरा, मैं मंदिर में ठहरा, मैं विद्यालय में 4 घंटे ठहरा। तो मैं के लिए क्या बनेगा? 8 घंटे। अच्छा ठीक है, मैं 4 घंटे वाला हूँ, तुम 8 घंटे वाले हो। मैं के लिए बताओ क्या बनेगा भाई साहब?
अमही आही अमही अमही, हाँ अमही, आही मैं, मैं के लिए तो अम्मी आएगा ना। अहम अहम हम अम्मी। अब हमने अम्मी लिखा था। नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं। अमही ये है। वाला लिख दें क्या? हाँ ये भी लिख दो, अहम हम अम्मी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आपने तो बताया थे। तो अभी तुमने इन्होंने अमहे बोला, नहीं अम्मी बोला था हमने, अम्मी लिखा है हमने। हाँ, अमहे बोला था किसी ने, अम्मी बोला, अमहे बोला था ना। हम ठाई आ अम्मी जाएगा। बोला, हाँ कोई बात नहीं। नहीं आई अपने मन से तो। ठाही, ठासी, ठाही अ, हाँ ठाही अ, थोड़ा हाँ। इधर लिख देते हैं ना। कोई बात नहीं, अभी नीचे लिख लो। ठाही अ, अहम हम अम्मी, ठीक है। और ठाही, ठासी, ठाही अ, उसमें ही अ नहीं है, ध्यान रखना है। जो सय था या लुक था या हस था, उसी में ई की मात्रा और अ जोड़ा था। यहाँ पर ह अलग से जोड़ा है, इसमें ही अ है, क्योंकि पहले से ही ठा है तो स्वर के आगे ई अ नहीं बन रहा, तो ही अ बना दिया। ही सी ही अ, पूरा ही भी अलग से लिखा है, ई अ नहीं लिखा, ठा ई अ नहीं लिखा है, ठीक है। ई अ इसमें नहीं है, क्या है, ही अ है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब जब अभ्यास करोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलो अगला वाक्य अब हम लिखेंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे, हम सब नहाए, हम सब नहाए, नहा लिए, नहा चुके, नहा के आए हो ना सारे बच्चे, हाँ तो पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। हम सब सुबह नहाए थे, आज ठंड है तो इसलिए हम सब नहीं नहाएंगे, तो भूत भविष्य काल हो गया। नहाएंगे में भविष्य काल हो गया, नहाए थे भूतकाल हो गया, नहाऊं मैं नहाऊं, हम सब नहा लें, तो क्या हो गया, विधि में आ गया, वर्तमान नहीं हो बेटा। मैं नहाता हूँ, हम सब नहाते हैं, वो वर्तमान काल हुआ। हिंदी भी सीखनी है, जब तक हिंदी से नहीं पहचानोगे कि कौन सा काल है तो प्राकृत क्या लिखोगे। सही है ना। नहा ही, नहासी, नहा ही अ, नहा ही अ, बहुत सुंदर। ऐसे बनेंगे अब सारे। बस ऐसे ही बनाते चले जाओ मजे से, आगे आ जाओ। उत्तम पुरुष के दोनों हो गए, एक वचन बहुवचन। अब मध्यम पुरुष में आ जाओ। तुम होए, तुम हो गए थे भाई, तुम हुए थे, तुम हुए थे या तुम होए, तुम हुए, हुए लिख लो, तुम हुए, तुम हुए, तुम पैदा हुए, मतलब बीच में इसमें कुछ ना कुछ और आएगा, अभी तो खाली मूल मूल क्रिया सिखा रहे हैं। तुम पैदा हुए है ना, तो होने की अलग क्रिया है। तुम हुए या हुए थे, तुम हुए थे, तुम कब पैदा हुए थे, इस प्रकार से तुम हुए। अभी खाली मूल शब्द बना रहे ना, तो इसलिए सिखा रहे। पास हुए, तुम पास हुए थे, तुम पास हुए, कब पास हुए, इस प्रकार से। तुम हुए तो तुम, तुमम, तुहु, तुहु बना दिया भैया ने। होने की क्या है, हो, मूल क्रिया क्या है, हो। अब हो के साथ में हो ही, हो सी, हो ही अ, हो ही, हो सी, हो ही अ। अब तुम सब ठहरे, तीन ही क्रियाएं तो अब रिपीट करनी पड़ेंगी अपने को। ये कौन सा वाक्य बन गया, कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी 2/2। तुम सब ठहरे, क्या वाक्य बनेगा, तुम्हें, तुभे, तुझे। कौन सा अच्छा लग रहा है, तुझे लिख लो, बहुत दिन से नहीं लिखा, तुझे। ठहरने की क्या है, ठा, ठा में लगा दो तीनों।
ठाही ठासी ठाही अ ठाही अ ठाही अ। इसके बाद लिखो, अब कौन सा रह गया आपका? हाँ, नीचे वाला ही मिटा दो। हाँ, अब क्या रह गया? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचन 3/1। वह नहाया, नहाया, वह नहाया, लड़का है, वह नहाया, तो वह के लिए क्या बनेगा? सो। बिल्कुल ठीक, प्रवीण जी के लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। जो फास्टेस्ट कौन सा बोलते हैं वो, अमिताभ बच्चन, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो आएगा उसके लिए तालियां बजेंगी, ठीक है। सो नहाई, नहाही, नहासी और नहाही अ। बहुत सुंदर। इसमें संयुक्त अक्षर कुछ भी नहीं, अंतु वाला नहीं है, इसलिए पूरा पूरा आएगा नहा, ठीक है। अब वह नहाई, पहले हिंदी लिखो, अगला वाक्य 6 नंबर। वह नहाई, लड़की है, तो सो की जगह क्या बन जाएगा? सा, बड़े आ का डंडा, नहाई। ई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे, कोई बात नहीं। नहाई एक ही बात है, बोलने में दोनों आ जाते हैं। नहाई, सा, और सा के बाद यही विकल्प बनेंगे, नहासी, नहाही, नहाही अ, ही सी ही अ, है ना। देखो, एक ही दिन में आपका पूरा भूतकाल हो गया, कमाल हो गया ना। इसलिए कह रहे थे आपको एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले आपको याद ही है, सारे रट गए अब तक तो रिपीट करते करते। बाद वाले विकल्प एक ही है, खाली ये ध्यान रखना, हस वाली क्रिया है तो ई लगेगा बस, और अगर ठा वाली क्रिया है या हो वाली क्रिया है तो क्या लगेंगे? 3 में से कोई भी एक लगा सकते हो। अभी तो हम सीख रहे हैं इसलिए तीनों विकल्प लगा रहे हैं, अदरवाइज चाहे ही लगाओ, चाहे सी लगाओ, चाहे ही अ लगाओ, 3 में से कोई भी एक लगा सकते हैं, 3 विकल्प बनते हैं। चलो, अब अन्य पुरुष बहुवचन, ये मिटा दो ऊपर से थोड़ा सा, 3/1। अन्य पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष बहुवचन बन गया ना, अभी नहीं बना। हाँ, अभी अन्य पुरुष एक वचन चल रहा था, अब अन्य पुरुष बहुवचन। वे सब या वे दोनों, वे दोनों लिख लो, वे दोनों, वे दोनों, नहीं वाला हो गया, हुई, वे दोनों हुई। अब कहाँ हुई, क्या हुई, कुछ तो कर ही होगा। वे दोनों कब पैदा हुई, वे दोनों कब आई, वे दोनों हुई। तो वे दोनों के लिए क्या बन जाएगा? अगर लड़का है तो, लड़के हैं बहुत सारे तो ते, और अगर लड़कियां हैं तो ता। ते यहीं पे लिख लो, ते और ता। हाँ, ते के बगल में लिख लो, लड़कियां हैं हाँ ता या ते, लड़कियां हैं तो ता और लड़के हैं तो ते, क्रिया सेम रहेगी। हो ही, हो सी और हो ई अ, हो ही अ, हो ही, हो सी, हो ही अ। बहुत सुंदर। देखिए, आपको पाठ 18 और पाठ 17 पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इसमें नीचे और बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं, कहीं कहीं अभी अपन उतना डिफिकल्ट वाला नहीं कर रहे, कहीं कहीं पर उसमें नोट में दे रखा है, ठीक है, परंतु अभी नहीं करा रहे क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे ना अभी। अब आपका अभ्यास 3, ठीक है, इस पुस्तक में से अभ्यास 3 का होमवर्क भी आपको मिल गया, टाइम दे दिया है आपको। जो फास्ट हैं वो कर सकते हैं, जिनका पिछला हो गया है, जिनका पिछला अभी नहीं हुआ है वो पहले अभ्यास 1 करेंगे, सीधे 3 पे नहीं आएंगे, फिर अभ्यास 2 करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तीसरा अभ्यास, इस ग्रीन वाली पुस्तक से 17 और 18, इस वाली में पाठ 18 और 17 है, इस वाले में अभ्यास पुस्तिका है, होमवर्क। तो होमवर्क में नीचे लिखा रहता है कि इस अभ्यास 3 को हल करने के लिए प्राकृत रचना सौरभ के पाठ 17-18 का अध्ययन कीजिए। तो भूतकाल का आपको होमवर्क मिल गया।
ठीक है जी। अब जल्दी से किसी की कोई समस्या हो तो पूछेंगे और कल से हम भविष्य काल करेंगे। अब तक जितना भी प्रत्यय पढ़े हैं उनमें थोड़े से सबसे ज़्यादा प्रत्यय भविष्य काल में, ठीक है ना। लेकिन बहुत आसानी से आपको कराएंगे, आ जाएगा समझ में। भविष्य काल जो अब तक का तीनों अभ्यास कर लेगा उसके लिए भविष्य काल बहुत आसान है। जो ये वाला नहीं करेगा वो कहेगा कि सारा ऊपर से निकल गया, है ना। भविष्य यानी कि होगा, जो घटना होगी। बहुत आसान है भविष्य काल के, परंतु पहला अभ्यास आप कर लेंगे तब आसान हो जाएगा। और अब आपके हम चार्ट बनाते जा रहे हैं, देख लेना 3 चार्ट बन गए हम आपके। वर्तमान काल का चार्ट अलग बन गया है, भूतकाल का अलग बन गया है, विधि एवं आज्ञा का अलग बन गया है। इसके बाद 2 कक्षाएं आपकी लगेंगी भविष्य काल की, कल और परसों की, या हो सकता है कल ही कल की, देखते हैं। अगर आपके ऊपर से जाएगा तो 2 लगाएंगे, अगर आपके समझ में आ गया तो 1 ही में कर देंगे, 2 लगा लेंगे चलो। तो उसके बाद आपका परसों की कक्षा में या कल हो सकता है चार्ट बना लें, पहले चार्ट बना लेंगे फिर वाक्य कराएंगे। उसके बाद आपके जो 4 चार्ट हैं, समझ गए, वर्तमान का चार्ट, विधि एवं आज्ञा का चार्ट, भूतकाल का चार्ट और भविष्यकाल के चार्ट। फिर उसके बाद आपको 2 दिन के बाद वो चारों चार्ट को मिक्स करके एक चार्ट पे खुद से बना करके लेके आना है, कंबाइंड करके, मतलब एक ही पेज पे, एक बड़े पेज पे, या जिसके पास रजिस्टर है तो दोनों पेज को मिला करके बड़े चार्ट पे, यानी कि एक तरफ की कॉपी में आधा वर्तमान आधा विधि एवं आज्ञा, इस प्रकार से। और पूरा चार्ट आना चाहिए हस वाली भी क्रिया और ठा वाली भी क्रिया, दोनों उसी चार्ट में। जैसे हम लिखवाते हैं ना आपको कि हस में कितने विकल्प बनेंगे और ठा में कितने विकल्प बनेंगे वर्तमान में। वो हस का मतलब हस लुक कड़च सब एक जैसी हो गई। एक उदाहरण के लिए आप ऊपर हस लिखना उस पर, और उसमें ठा लिख लेना, ठा या हो। आपको याद रहेगा वो तो जब आप अभ्यास कर रहे हो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में पूरी कथा नहीं होती है, वो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। आपको एक टिप्स हिंट लाइन देखते ही याद आ जाता है। कोडवर्ड बनाते हैं ना, जैसे रटते थे पहले हम कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कहानी रटनी है, तो एक इस लाइन का A B ऐसे करके कुछ ना कुछ कहानी सी बना ली है ना, एक कोड की। ऐसे स्कूल में सिखाई जाती है, कई टीचर भी सिखाते हैं। तो ऐसे ही ये फॉर्मूले का चार्ट है 1 पेज का। ये 1 पेज का चार्ट आपको लगभग 25-26 अध्याय कंप्लीट कर देगा। और पूरी व्याकरण में आपके 100 में से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे एक चार्ट से। बाकी के नंबर 30 नंबर रह जाएंगे कृदंत वगैरह के, विभक्तियों के, वाक्यों के, रूपों के अलग। तो मुख्य रूप से आपका ये जो चार्ट बन जाएगा, यही चार्ट आपका आगे चलेगा हर क्रिया में, हर रूप में। तो भविष्यकाल बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और कल कोशिश करके पहले हो सकता है उसका चार्ट बनवा लेंगे और उसके बाद वाक्य बनाएंगे। तो देख देख करके चार्ट में आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब व्याकरण हो जाएगी फिर विभक्ति आएगी, क्योंकि विभक्ति बीच वाले शब्दों में लगेगी। जो शुरुआत के शब्द हैं सारे, अभी तक हम ये जो मैं, हैं, तुम जितने भी शब्द कर रहे हैं सर्वनाम शब्द, ये प्रथमा विभक्ति के शब्द होते हैं। कर्ता होता है, कर्ता ने। मैं पढ़ता हूँ तो इसमें कर्ता कौन है, मैं हूँ। प्रथमा विभक्ति अभी तक हमने करी है। उसके बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये सब इसके बाद वाक्य बनेंगे। तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब तक आप पहले, अभी आपको 4 काल सीखने हैं और पुरुष सीखने हैं, उसके प्रत्यय याद करने हैं अभ्यास से अच्छे से। तो 2-3 कक्षाओं के अंदर आप एकदम से बेसिक आपका जो नींव है वो नींव पक्की हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर मंजिल कितनी भी खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलो, और कोई समस्या? जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों की जिनवाणी माता की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंतनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी आगंतुक अतिथियों को, जो भी प्राकृत सीख रहे हैं, सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।